बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ़ रशीद आपके साथ। डॉक्टरों को सरकार की जानिब से बिलखुसूस जो डॉक्टरों के ऊपर एक मजाज अथॉरिटी है जिसको हम और आप सब एनएमसी कहते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसकी तरफ से अद्वियात कौन सी फ़राहम करनी है, कौन सी बाज़ाब्ता गाइडलाइंस बनाई गई हैं और उन गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने की सूरत में कार्रवाई होती है। और ताज़ा एक हुक्मनामा जारी हुआ है। ये हुक्मनामा एनएमसी की तरफ से आया है जिसमें गाइडलाइंस भी हैं और एक तरह से नोटिस कह सकते हैं, वार्निंग नोटिस कह सकते हैं। वार्निंग उन तमाम बड़े इदारों के लिए, बड़े हॉस्पिटल्स के लिए जो इस वक्त मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। और डॉक्टरों को सीधे तौर पर कहा गया है कि जो दवाइयाँ आप लिखते हैं वो जेनरिक होनी चाहिए, ना कि ब्रांडेड। दो तरह की चीज़ें हैं। कानून के मुताबिक जो नए ज़ाब्ते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर जो ऑर्डर मौजूद है उसने क्लियर कर दिया है कि नेशनल जो डॉक्टर्स हैं उनसे एनएमसी कह रहा है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पेशा वाराना तर्ज़ अमल, यानी जो उनका प्रोफेशनलिज्म है उसको अपनाते हुए उसके मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं, ज़वाबित के मुताबिक ब्रांडेड दवाएं तजवीज़ करने से गुरेज़ करें। अब ब्रांडेड दवाएं कौन सी हैं, जेनरिक दवाएं कौन सी हैं? कहा गया कि ब्रांडेड दवाएं ना लिखें, जेनरिक दवाएं लिखें। इस पर मैं आगे चलकर एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या कहा गया है कि अगर डॉक्टरों को फ़िलहाल सिर्फ जेनरिक अद्वियात तजवीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंडियन मेडिकल काउंसिल की 2002 में जो गाइडलाइंस बने थे उसमें कोई ख़ास जो ताज़ीरी दफ़ात थी, सेक्शंस थी, उसका हवाला तो नहीं दिया गया था। लेकिन ज़ाब्तों में ये कहा गया है कि जेनरिक अद्वियात ब्रांडेड अद्वियात के मुकाबले 30 से 80% सस्ती होती हैं। एक बात ये मैं आगे चलकर पॉइंट समझाऊंगा। जेनरिक अद्वियात तजवीज़ करने से सेहत की देखभाल के जो अखराजात हैं वो बहुत हद तक नीचे आते हैं, कम खर्चा आपको होता है और मयारी देखभाल या तर्ज़ अमल बहुत हद तक बेहतर अगर होगा तो शायद फ़र्क भी जल्दी पड़ेगा। अब डॉक्टरों को वार्निंग क्यों दी गई है? ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ब्रांडेड दवा लिख देते हैं, फ़लानी कंपनी की है, तुझे खानी है, 1 महीना खानी है, 28 दिन, 15 दिन, 20 दिन। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो ये बताती हैं कि अगर आप ब्रांडेड दवाइयाँ किसी को लिखते हैं उसके मुकाबले जेनरिक अद्वियात लिखते हैं, जेनरिक मेडिसिन तकरीबन 30% के आसपास टोटल व्हेन इट कम्स टू 100%, 100% में से सिर्फ 30% के आसपास खर्चा आता है। लेकिन जब आप ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं तो 80% तक का खर्चा बढ़ जाता है। दैट मीन्स 50% इजाफी रकम आपको देनी पड़ती है ब्रांडेड अद्वियात पर जो डॉक्टर्स की तरफ से लिखी जाती है। और उसमें बहुत सारे लोग पीछे फंसे भी हैं, बहुत सारे लोग जिनको पकड़ा भी गया, जो कंपनियों के साथ डायरेक्टली रब्ता करते हुए फिर एक चीज़ और कि बाहर जो दुकान हॉस्पिटल के है उससे कमीशन लेना, इस तरह के केसेस आए मुबैना तौर पर। लेकिन फिर आपको याद होगा कि श्रीनगर के अंदर स्कीम्स ने बैन कर दिया उन कंपनियों को जो अंदर आकर दवाइयाँ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते थे, डॉक्टर्स को बताते थे आप इस कंपनी की दवाइयाँ खाइए इसकी। तो उन लोगों के अंदर जाने पर, दाखिले पर इसीलिए पाबंदी आयद की गई क्योंकि ये सिचुएशन बनी या हालात बनाए गए और उसके बाद डॉक्टर्स की बहुत सारी शिकायतें आई। इंतज़ामिया ने इस चीज़ को सख्ती से नोटिस किया। दो चीज़ें क्लियर कर दी गई। अगर डॉक्टर कोई पकड़ा गया उसका जो रिज़ल्ट है बहुत बुरा होगा, यानी उसके फेवर में नहीं होगा। विच मीन्स वन थिंग दैट वी शुड प्रिटेंड कि काम करना है, अच्छा करना है। अगर कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है फिर परेशानी ये होगी कि उसका प्रैक्टिस करने का जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा कुछ वक्त के लिए, और दूसरा जुर्माना तो आयद होगा ही एनएमसी के नए ऑर्डर्स के मुताबिक। और दूसरा, आज के वक्त में जेनरिक अद्वियात की एक ऐसी मसनूआत के तौर पर नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो इसको बयान करती है कि खुराक की शक्ल, ताकत या इंतज़ामी रास्ते, मयार इसका क्या है, कारकर्दी जो परफॉर्मेंस है उसकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, और ब्रांड के जो ब्रांडेड अद्वियात होती हैं यही चीज़ें उनमें होती हैं जो जेनरिक मेडिसिन्स में, लगभग सेम चीज़ें। लेकिन परेशानी क्या है कि रेट एक्स्ट्रा पड़ता है, ख़र्चा पड़ता है। एक चीज़, अब दवाइयाँ जो आप लिखेंगे, डॉक्टर्स लिखेंगे, वो अगर आपको कहते हैं कि मखसूस दवाई ब्रांडेड खानी है तो उन्हें एनएमसी का हवाला ज़रूर दीजिएगा क्योंकि फिर उन्हीं को ख़तरा है, कार्रवाई उन पर हो सकती है। गैर ज़रूरी दवाइयाँ जो है, गैर माकूल जो फ़िक्स डोज़ हैं वो आपको ना दे, या गोलियाँ इस तरीके से ना दे जो ब्रांडेड कहलाएं लेकिन आपकी जेब पर भी इजाफी बोझ पड़े। अब जेनरिक दवाइयाँ क्या है? वही फ़ाल जुज़ इनमें होता है जो इनके मसावी ब्रांड नाम की दवाइयाँ हैं उनके साथ मिलती जुलते हैं, वही असर होता है, खुराक वही होती है। और दूसरी चीज़, मुज़र असरात अगर हों या ख़तरात हों तो बराबर वैसे ही जैसे ब्रांडेड में होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सेम है। अगर अच्छी कोई दवाई है तो सेम वैसी। लेकिन आम तौर पर आम दवाइयों की जो ब्रांडेड नाम का जो की जो दवाइयाँ आती हैं
उसके मुकाबले नुमायां तौर पर सस्ती होती हैं। जेनरिक दवाइयाँ सस्ती हैं, ब्रांडेड महंगी हैं, इसलिए जेनरिक अद्वियात डॉक्टर्स ना दें, ये क्लियर कर दिया गया। जब पहली बार एक दवाई तैयार की जाती है तो आमतौर पर एनएमसी के हुक्मनामे के मुताबिक एक ब्रांड नाम का वर्जन मौजूद होता है। ताहम जब इस कंपनी का की दवाइयाँ जो हैं इसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है, यानी एक तरह से इसका कॉपीराइट जो था वो ख़त्म होता है, तो दूसरी कंपनियां भी इसको बनाने का कामल शुरू करती है। अब अगर आपको ब्रांडेड दवा लिख दी जाती है, दैट मीन्स एक कंपनी का है, डॉक्टर एक कंपनी की दवाई लिखेगा, फिर आपको वही लेनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए दिल्ली में किसी को लेनी है, अगर वो मुंबई से भी मिले तो मुंबई जाना पड़ेगा या मंगवानी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो पेटेंट जब ख़त्म हो जाता है तो बहुत सारी कंपनियाँ उस दवा को सेम ही उसी चीज़ के साथ वही चीज़ें उस दवा में डालकर या जो टैबलेट्स हैं, जो डोजेज़ हैं, जो अद्वियात पूरी तैयार करती हैं वो उसी तरीके से करती हैं जैसे वो बाकी जो सबसे पहले कंपनी कर रही थी। तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ब्रांडेड के बजाय जेनरिक अद्वियात डॉक्टर्स लिखें, ये क्लियर है। दूसरा, जेनरिक को ब्रांडेड नाम की दवाई से मुख्तलिफ नज़र आने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि साइज़, शक्ल, रंग और निशानात में वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। देयर में बी ए बिग डिफरेंसेस जब आप मेडिसिन को ऊपर से वो शक्ल सूरत वाली बात होती है। तो ब्रांड नाम की दवाई जो है वो गैरफाल अज्जा इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि इस दवा का इलाज असर सिर्फ फाल जुज़ से होता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, रेट का बहुत फ़र्क होता है, लेकिन डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए कई लोगों के अस्पताल के बाहर टाई अप कई लोगों ने किया होता है, तो फलानी जगह से लाएगा, उसके पास ये दवा मिलती है और वो ब्रांडेड दवा होती है, तो उसमें से 2, 3, 4, 5% डॉक्टर को भी जा सकता है, वो अपना आप कह सकते हैं कि चाय पानी निकाल सकता है। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए एनएमसी ने क्लियर कर दिया, लाइसेंस रद्द हो सकता है, डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लिहाजा डॉक्टरों को तनबीह दी गई है, इंतबाह दिया गया है कि जेनरिक अद्वियात तजवीज़ करें वरना कार्रवाई का सामना करें अगर आप ब्रांडेड अद्वियात लेने पर बीमारों को मजबूर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।